ये कोई साधारण जेल नहीं थी, ये एक जीवित नर्क था। एक ऐसी जगह जहां कैदियों के सिर्फ शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा तक को कैद कर लिया जाता था। जहां हर दीवार के नीचे छिपी थीं सिसकियां, अनगिनत चीखें और ऐसी मौत जैसी खामोशी जो किसी का भी दिल तोड़ दे। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं मौत के उस द्वीप पर, कोंडाओ प्रिजन। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इंसान की रूह कांप उठती है। इस द्वीप को कभी कहा जाता था आइलैंड ऑफ डेथ, मौत का द्वीप, क्योंकि जो यहां कदम रखता था उनमें से बहुत कम लोग ही जिंदा लौट पाते थे। इस वीडियो में हम उस अंधेरे सच को देखेंगे जो आज भी इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बों की तरह मौजूद है। वियतनाम के तट से करीब 180 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र के बीच खड़ा है कोंडाओ द्वीप समूह। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। शांत समुद्र, नीला आसमान। लेकिन 1861 में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने यहीं बनाया एक भयानक कारागार। इस जेल का कोई आधिकारिक नाम नहीं था, लेकिन लोग इसे बुलाने लगे डेविल्स आइलैंड ऑफ इंडो चाइना। यहां भेजे जाते थे राजनीतिक कैदी, स्वतंत्रता सेनानी और वो हर इंसान जो फ्रांसीसी शासन के खिलाफ खड़ा होता था। ये ऐसी जेल थी जहां आना मतलब जिंदगी का अंत। इस द्वीप को जेल के लिए चुना जाना खुद में ही डरावना था। चारों ओर मीलों तक सिर्फ समुद्र, भागना नामुमकिन। फ्रांसीसी जानते थे कि यहां भेजा गया इंसान शायद जिंदा रह जाए, लेकिन उसका दिमाग और आत्मा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। जिंदा इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देना ये उनका सबसे आसान तरीका था। कोंडाओ उनके लिए सिर्फ जेल नहीं था, ये एक प्रयोगशाला थी जहां इंसानों को दर्द देकर तोड़ा जाता था। कोंडाओ प्रिजन कोई एक इमारत नहीं थी, ये 11 से ज्यादा सब प्रिजनों का समूह था। हर एक को खास तौर पर यातना के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे भयानक थे टाइगर केज, काउशेड टॉर्चर रूम, आइसोलेटेड सॉल्ट रूम, डार्क सेल्स और नेल रूम्स। टाइगर केज सिर्फ 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कमरा था, जहां 5 से 7 कैदियों को ठूस दिया जाता था। ऊपर लोहे की जाली होती थी जिस पर पहरेदार चलते थे। वहीं से वे लोहे की छड़ों से मारते, गर्म पानी डालते, कभी कभी तेजाब तक फेंक देते। चारों ओर सिर्फ चीखें और सांस लेने की जंग। सोचिए, दिनों तक आपके सिर के ऊपर लोहे की जाली पर खड़ा एक सैनिक चिल्ला चिल्ला कर आदेश दे रहा है और आप नीचे फंसे हुए सांस तक नहीं ले पा रहे। यहीं से शुरू होती थी कैदियों की मौत की यात्रा। एक कैदी का रोज का खाना था सड़ी हुई रोटी का एक टुकड़ा, नमकीन पानी और थोड़ा सा चावल। कई लोग भूख से मर जाते थे। दिन में तय समय पर यातनाएं दी जाती थीं। किसी को पानी से भरे गड्ढे में डुबोया जाता, निकाला जाता। किसी को लोहे की कुर्सी से घंटों बांध कर रखा जाता। किसी को सॉल्ट रूम में फेंक दिया जाता, जहां नमक हर जख्म को और गहराई तक जलाता। कोंडाओ में दर्द नियम था और मौत रूज की बात। यहां सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी कैद किया जाता था। कैदियों को आपस में बात करने की इजाजत नहीं, रोशनी देखने का कोई मौका नहीं। लंबी एकाकी कैद में कई लोग पागल हो जाते थे। चारों ओर सिर्फ आंसू, चीखें और मौत की बदबू। कई बार कैदी खुद चाहते थे कि उन्हें जल्दी मार दिया जाए, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा ये दर्द डरावना था। लेकिन सवाल उठता है, इतनी यातनाएं क्यों? फ्रांसीसी इतने डरे हुए क्यों थे कि उन्होंने एक पूरे द्वीप को मौनों को मारने की फैक्ट्री बना दिया? फ्रांसीसी वियतनाम के क्रांतिकारियों से डरते थे, जो आजादी का सपना देखते थे। उन सब की मंजिल होती थी कोंडाओ। वे आजादी की आग बुझाना चाहते थे, लेकिन वे नाकाम रहे। बल्कि यहीं जन्मे वियतनाम के अनगिनत क्रांतिकारी, जिन्होंने आगे चलकर देश को आजाद कराया। भले ही कई कैदी मर गए, लेकिन उनके सपने उन दीवारों के बीच जिंदा रहे। फ्रांस के पतन के बाद 1954 में अमेरिकी शासन आया। जेल बंद नहीं हुई, बल्कि यातनाएं और बढ़ गईं। नई गुप्त कोठरियां, नए लोहे के औजार, बिजली के झटके, सब कुछ टॉर्चर की लिस्ट में जुड़ गया। टाइगर केज को और भी क्रूर बना दिया गया। सिर्फ दरवाजे की आवाज से ही कैदियों में दहशत फैल जाती थी। 1970 में 2 अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स अचानक टाइगर केज के अंदर पहुंचे। जो उन्होंने देखा, जख्मी शरीर, खून से सनी दीवारें, आंखों पर बंधी पट्टियां,
पानी के लिए गिड़गिड़ाते कैदी, ऐसे दृश्य जो सभ्य दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। उन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया और कोंडाओ प्रिजन को कहा गया अर्थ्स मोस्ट टेरिफाइंग प्रिजन। आज ये द्वीप पर्यटकों के लिए खुला है। लोग यहाँ आते हैं इतिहास के अंधेरे को छूने। जब आप टाइगर केज के अंदर खड़े होते हैं तो लगता है दीवारें आज भी इंसानों की चीखें सुन रही हैं। रात में कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। शायद इतिहास सिर्फ जिंदा नहीं है, वो आज भी बोलता है। कोंडाओ प्रिजन सिर्फ एक जेल नहीं था, ये सबूत है कि इंसान को कैद किया जा सकता है, लेकिन आजादी के सपने को नहीं। जिन्होंने यहाँ यातनाएं सही, उनका बलिदान आज भी वियतनाम की हवा में आजादी बनकर बह रहा है। अगर इतिहास का अंधेरा, कड़वे सच, भूली हुई कहानियां और इंसानी हौसले आपको छूते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जिन्हें दुनिया भले भूल जाए लेकिन इतिहास कभी नहीं भूलता।